नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनल वर्तक आज आप सभी का सोनल्स क्लासरूम में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी लोक भारती पाठ्यपुस्तिका की रीढ़ की हड्डी इस एकांकी का स्वाध्याय देखेंगे। बच्चों, स्वाध्याय मतलब स्वाध्ययन या आप ही को करना है, पर कुछ विद्यार्थियों को जवाब लिखने में कठिनाई होती है या कुछ छात्रों की वर्तनीकी गलतियां होती है, तो उन्हीं को समक्ष रखते हुए या तो उन्हें मदद करने के हेतु मैंने ये वीडियो तैयार किया है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी की एकांकिका है। इसमें लेखक ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है, समाज की ओछी सोच पर प्रहार किया है। स्त्री शिक्षा से स्त्रियों में उत्पन्न हुए आत्मविश्वास और साहस को बखूबी दर्शाया है। इस एकांकी में कुल मिलाकर 6 पात्र हैं, पर प्रमुख रूप से 4 पात्रों का आज हम परिचय करते हैं। उमा, जो स्वाभिमानी और सुशिक्षित लड़की है और जिसे देखने के लिए आज लड़के वाले आए हुए हैं। शंकर, वही लड़का जो एक कायर और चरित्रहीन है और वो अपने पिता के साथ यानी गोपाल प्रसाद जी के साथ आया हुआ है। और गोपाल प्रसाद है तो पढ़े लिखे वकील, पर लालची और पुराने विचारों के हैं। और रामस्वरूप उमा के एक सीधे साधे पर अच्छे पिता है। तो चलो बच्चों, स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। रिश्ते पर एक आकृति पूछी जा सकती है, जैसे कि रामस्वरूप और उमा पिता पुत्री है, शंकर और गोपाल प्रसाद पिता पुत्र है, रामस्वरूप और रतन मालिक नौकर है और रामस्वरूप प्रेमा पति पत्नी है। कृति दूसरी, गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो, मतलब 4 मुद्दे लिखने हैं हमें कि उन्हें कैसी बहू चाहिए। 1, खूबसूरत हो। 2, अधिक पढ़ी लिखी न हो। 3, जायचा मिलना जरूरी है यानी जन्मपत्र। और चौथा, सिलाई आती हो। अगली कृति की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ में आए हुए वाद्यों के नाम, एक हारमोनियम और दूसरा सितार। दूसरी कृति व्यावसायिक शिक्षा के नाम, एक वकील और दूसरा डॉक्टर। अगला प्रश्न है, कारण लिखिए। 1, बाप बेटे चौंक उठे क्योंकि उमा को चश्मा पहने देखा। दूसरा, उमा को चश्मा लगा क्योंकि उसकी आंखें दुखने लगी थी। तीसरा, रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा क्योंकि वे उमा से गाना गवाना चाहते थे। 4, उमा को गुस्सा आया क्योंकि गोपाल प्रसाद नाप तोल करके उसे बेइज्जत कर रहे थे। अगला प्रश्न, इस पाठ में आए हुए शब्दयुग्मों की जोड़ियाँ पूर्ण कीजिए, जैसे पढ़े लिखे, सभा समारोह, पेंटिंग वेंटिंग, सीधा साधा, गाना बजाना, इनाम बिनाम, ताक झाक, नाप तोल। अगला प्रश्न, कृदंत शब्द बनाइए। पढ़ना पढ़ाई, सीना सिलाई, चाहना चाहत, समझना समझ, समझदार, बिकना बिकाऊ। अगला प्रश्न, पाठ में आए अंग्रेजी शब्द कोई 4 ही लिखने होते हैं। कॉलेज, हॉस्टल, मेडिकल, पेंटिंग, बैकबोन। इन कृतियों के साथ साथ एक स्वमत भी पूछा जाता है, वह कुल 2 अंकों का होता है। उदाहरण के तौर पर, समाज में बदलता नारी का स्थान, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों, यहाँ आपको अपना मत अपने शब्दों में व्यक्त करना है। धन्यवाद।